गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो टॉपिक था डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। ठीक है, इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देख लिया था कि जो भी प्रोसेस हो रही थी, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था और जो पर्दे पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली वो क्या मिली, 4a² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपको क्या मिली, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली, जहाँ पर आपका अल्फा क्या था, पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा और बीटा क्या था, पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये हम लोगों ने अच्छे से कर भी लिया था, इसको समझ भी लिया था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो पैटर्न मिल रहा है, जो इंटेंसिटी पैटर्न कैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो पैटर्न का मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि किन किन स्थानों पर आपको ब्राइट स्पॉट और किन किन स्थानों पर आपको डार्क स्पॉट मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें दो पद हैं, एक ही विवर्तन पद है, एक ही व्यतिकरण पद है। तो इन दोनों के कारण क्या होगा, आपको मैक्सिमाज मिनिमाज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विवर्तन पद के कारण। ठीक है ना, क्या क्या मिल रहा है, तो आप देखिए, सबसे इससे आपको तीन चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिम, मुख्य उच्चिष्ट, और एक मिलेंगे आपको व्यतिकरण निम्निष्ठ और एक मिलेंगे अन्य उच्चिष्ट। तो उनको नोट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मुख्य उच्चिष्ट या सेंट्रल केंद्रीय उच्चिष्ट, तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपको पता था थीटा इजिकल टू 0 पर मिला था वो, या उसको आप अल्फा इजिकल टू 0 भी कह सकते हो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मिला था डेल्टा इजिकल टू 0 से। ये बेसिकली आपको मिला कहाँ था, डेल्टा इजिकल टू 0 से मिला था। डेल्टा इजिकल टू 0 से थीटा 0, थीटा 0 से अल्फा 0। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन थी। फिर हमने क्या देखा था, बस इनको नोट ही करना, ये सब आप कर चुके हो पहले। ठीक है ना, विवर्तन निम्निष्ठ। विवर्तन निम्निष्ठ आपको कैसे मिले थे, याद कीजिए, विवर्तन वाले कंडीशन से वहां पर आपने ये देखा था कि जो साइन अल्फा है वो 0 होना चाहिए, तभी तो आपको निम्निष्ठ मिलेंगे, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी में फैक्टर आपकी क्या आ रहा था, इंटेंसिटी में फैक्टर आ रहा था a² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर आ रहा था। तो अल्फा इजिकल टू 0 पर ही आपके क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। लेकिन मुख्य उच्चिष्ट में हमने ये देख लिया था, वहाँ टेंड्स टू 0 लेकर के हमने किया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपको सेंट्रल स्पॉट कैसी मिल रही थी, ब्राइट मिल रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इजिकल टू 0, तो यहां से आपके अल्फा क्या आ जाएगा, n पाई। लेकिन n याद रखिए, n आप क्या लोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि n इजिकल टू 0 तो हमने रिजर्व कर दिया किसके लिए, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा के लिए। ठीक है ना, तो ये आपकी कंडीशन किसके लिए आ गई, विवर्तन निम्निष्ठ के लिए। तो इससे आपने कंडीशन क्या निकाली थी, पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा इजिकल टू n पाई। तो पाई से पाई चला गया, तो आपके क्या आ गई, आपकी कंडीशन आ गई डी साइन थीटा n कर देता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग ऑर्डर के लिए, और ये होगी n लैम्बडा। तो ये आपको पता थी और पता रखनी भी है, डी साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्बडा। ये क्या है, विवर्तन निम्निष्ठ। अब अन्य उच्चिष्ट देख लेते हैं। अन्य उच्चिष्टों के लिए, अन्य उच्चिष्टों के लिए कंडीशन आपको पता थी, आपको क्या करना था, tan अल्फा 0 इजिकल टू अल्फा 0। ये एक समीकरण है जिसको सॉल्व किया था, तो यहाँ से आपके अल्फा 0 क्या निकल करके आ गया था, n प्लस हाफ पाई। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो ये पूरा का पूरा इससे क्या, इन तीनों कंडीशन से आपको क्या मिल जाएगा, विवर्तन प्रतिरूप मिल जाएगा, जिसका डायग्राम हम बना चुके हैं और वो हमें वापस बनाना भी है अभी थोड़ी देर बाद। तो बिल्कुल ईजी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, विवर्तन पद के कारण। अब अगला देखते हैं हम व्यतिकरण पद के कारण। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के, पॉज करके। चलो अब हम देखते हैं व्यतिकरण पद के कारण। अब व्यतिकरण पद के कारण आपको उच्चिष्ट या मैक्सिमा के लिए, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट व्यतिकरण पद क्या है, cos स्क्वायर बीटा द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो उच्चिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा कब होता है, इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, इसका मैक्सिमम मान होता है 1। तो लिख दीजिए, और ये 1 आपको कब मिलता है, cos के किस मान के लिए 1 मिलता है, cos के पाई का जो मान होता है आपका, कौन सा, पाई का मान, उस पर मिलता है। तो इससे आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, बीटा इजिकल टू m पाई। n वहाँ n कहाँ में लेते हैं, m लीजिए, जहाँ m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 0 1 2 3। आप 0 ले सकते हो, क्योंकि 0 यहाँ किसी चीज़ के लिए रिजर्व नहीं है। तो बीटा इजिकल टू m पाई, तो बीटा इजिकल टू m पाई पर आपको क्या मिल रहा है,
व्यतिकरण उच्चिष्ट मिल रहा है। एक एक शब्द को आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी कंडीशंस है। डेरिवेशन बड़ा भले ही हो, लेकिन आप जब सुने तो बहुत इत्मीनान से नोट करें, एक बार 2 बार सुने और समझते हुए चीज़ों को करें, बहुत ईजी आपको लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एम पाई, पाई से पाई चला गया, यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, ई प्लस डी साइन थीटा। अब ये m लिख दीजिए, एक ही बात है, m n कोई फर्क नहीं, तो ऑर्डर है, पहला दूसरा तीसरा आप कौन सा ले रहे हो उससे है, आप लिखो तो भी बढ़िया, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कंडीशन निकल करके आई है, ये कंडीशन किसके लिए आई है, व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए आई है, याद रखिए इस चीज को। अब हम देख लेते हैं निम्निष्ठ। निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा इजिकल टू 0। तो ये 0 किसके लिए होता है, ये होता है आपका n प्लस हाफ, पाई के लिए होगा मेरे हिसाब से, m ले लीजिए m भाई, पाई बाई 2। तो आप देखिए m इजिकल 0 रखोगे तो पाई बाई 2, m इजिकल 1 रखोगे 3 पाई बाई 2, m इजिकल 2 रखोगे तो 5 बाई 2, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। m इजिकल टू 0 1 2, यहाँ 0 भी ले सकते क्योंकि 0 लोगे तो ये पाई बाई 2 होगा, पाई नहीं होगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन, तो वापस वही मान रखिए, ये पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एम प्लस हाफ पाई। तो यहाँ से कंडीशन आ गई आपके ई प्लस डी साइन थीटा एम एम प्लस हाफ लैम्बडा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई आपके व्यतिकरण निम्निष्ठ की, और ये आ गई व्यतिकरण उच्चिष्ट की। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सारी कंडीशंस को साइड में लिख देता हूँ और फिर इस प्रतिरूप को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स थे, इसमें कोई अड़चन आपको आने वाली नहीं है। जो समझने वाली चीज़ है उसको आप बहुत ध्यान से अब सुनिएगा, ठीक है ना। ये मैं सारी कंडीशंस एक बार लिख देता हूँ वापस से। अल्फा इजिकल टू 0 और साइन अल्फा इजिकल टू 0 से अल्फा इजिकल टू n पाई। तो अल्फा क्या था आपका, d साइन थीटा इजिकल टू n लैम्बडा, ये कंडीशन निकली थी व्यतिकरण निम्निष्ठ के लिए। और वो जो कंडीशन थी अल्फा 0 इजिकल टू n प्लस हाफ पाई, ये तो आपके निकल गई थी विवर्तन के कारण। और व्यतिकरण के कारण क्या निकली थी, व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए निकली थी ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एम लैम्बडा, ये व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए। और ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एम प्लस हाफ लैम्बडा, ये निकली थी आपके व्यतिकरण पद के कारण। तो अब इसका प्रतिरूप कैसे मिलेगा उसको आप ध्यान से समझिए। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं और फिर डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा स्पेस चाहिएगा मुझे, मैं स्पेस इसको थोड़ा यहाँ से हटा लेता हूँ एक बार, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा, ठीक है। अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पद के कारण विवर्तन के कारण तुम प्रतिरूप जानते हैं कैसा मिला था, उसमें आपको कोई अड़चन की जरूरत नहीं है, वो पद तो आप जानते हो। ये क्या था, ये आपका था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब साथ साथ में आपको ये भी मिल रहा है, तो ये अब इसका प्रतिरूप क्या होगा, व्यतिकरण के कारण भी आपको कैसे मिलता है, व्यतिकरण आपको इस तरह से तो मिलता है, व्यतिकरण प्रतिरूप भी तो इस तरह से मिलता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में आपको पता है अल्टरनेट आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। तो अब आप इस चीज को समझिए, व्यतिकरण प्रतिरूप का उच्चिष्ट कहाँ मिलेगा, इस कंडीशन से m इजिकल टू 0 था, m इजिकल टू 0 लेते हैं साइन थीटा 0, तो व्यतिकरण उच्चिष्ट आपको क्या मिलेगा, ये जो थीटा इजिकल टू 0 है आपका, अल्फा इजिकल टू 0, यहाँ पर आपको व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलेगा। अब अगला जो व्यतिकरण निम्निष्ठ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस कंडीशन पर। तो देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। व्यतिकरण प्रतिरूप किस प्रकार से मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप आपको इस प्रकार से मिलेंगे, यानी विवर्तन के अंदर ही आपको व्यतिकरण मिलेगा,
क्यों मिलेगा अभी मैं बता दूंगा आपको। ये इस प्रकार से मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको भी आप यहां देख लीजिए। अब ये इस प्रकार से, ये जो प्रतिरूप है रिजल्टेंट प्रतिरूप है किसके कारण, डबल स्लिट के कारण। अब आपको पता है आप जब कंडीशन अप्लाई करके देखोगे तो विवर्तन तो आपको पता है इस तरह से मिल गया, और थीटा इजिकल टू 0 पर आपको क्या मिल रहा है, व्यतिकरण उच्चिष्ट मिल रहा है। तो अगला व्यतिकरण उच्चिष्ट आपको कहाँ मिलेगा मुझे बताइए। अगला व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलेगा आपको जब आप m इजिकल टू 2 रखोगे। तो m इजिकल टू जब आप 1 रखोगे, सॉरी m इजिकल टू 1 रखोगे, m इजिकल टू 1 रखोगे तो इसका मान क्या आएगा, साइन थीटा का मान क्या आएगा, साइन थीटा का मान आएगा 1 प्लस ED। और उसी क्रम में अगर आप अगला विवर्तन उच्चिष्ट देख रहे हो तो विवर्तन उच्चिष्ट आपको कहाँ मिल रहा है, विवर्तन उच्चिष्ट आपको मिलेगा इस पर, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको पहला विवर्तन निम्निष्ठ कहाँ मिल रहा है, पहला विवर्तन निम्निष्ठ आपको इस कंडीशन से मिल रहा है। पहला विवर्तन, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, पहला विवर्तन निम्निष्ठ, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, फर्स्ट, बस 1 मिनट आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ये आपको कहाँ मिल रहा है, n इजिकल टू 1 के लिए। तो वो क्या था, वो था साइन थीटा इजिकल टू 1/d। तो मुझे बताइए इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है। ये है मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद का पहला मैक्सिमा, अगर व्यतिकरण के हिसाब से देखा जाए तो वो कहाँ मिल रहा है, 1/e+d। और वो मिल रहा है आपको साइन थीटा m ले लीजिए, साइन थीटा n ले लीजिए, ठीक है ना। n इजिकल टू आपके हो गया 1 और इधर भी m इजिकल टू 1। तो ये 1/d। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा होगा आपके, देखो इसमें आपके e+d का जब आप डिवाइड करोगे तो ये राशि क्या होगी, और छोटी होगी, और ये राशि क्या होगी, तुलनात्मक रूप से बड़ी होगी। बड़ी होने का मतलब क्या है, ये जो थीटा निकलेगा इसके कारण से जो थीटा निकलेगा, जिसको मैं थीटा n इजिकल टू 1 कह रहा हूं, वो आपके थीटा m इजिकल टू 1 से बड़ा होगा नहीं होगा। आप इन दोनों कंडीशन से चेक कीजिए, आप एक बार इन दोनों कंडीशन से चेक कीजिए। पहला विवर्तन निम्निष्ठ में थीटा n इजिकल टू 1, और पहला एक तरह से आप देखिए सेंट्रल स्पॉट के बाद जो पहला आपको उच्चिष्ट मिल रहा है व्यतिकरण के कारण, वो मिल रहा है थीटा m इजिकल टू 1 पर 1/1 प्लस ED। तो ये कंडीशन आपकी क्या निकल गई, वापस मैं लिख देता हूँ, n इजिकल टू 1 m इजिकल टू 1। तो ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि डायग्राम इधर वापस देखिए आप, ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। तो यहां पर आपका क्या है, पहला विवर्तन निम्निष्ठ है, और ये आपने व्यतिकरण का तो इस तरह से मान लो बना दिया। तो अगला जो व्यतिकरण उच्चिष्ट बनेगा वो इससे पहले ही बनेगा कि नहीं बनेगा, आप सोचिए इस कंडीशन से, इस कंडीशन से इसके बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा n है वो थीटा m से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक जो आपका ग्राफ बना है सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर के विवर्तन में, सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर के पहले निम्निष्ठ, उसके बीच में कई सारे आपको क्या मिल जाएंगे, व्यतिकरण उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मिल जाएंगे। अब मेरे हिसाब से आप आराम से समझ गए होंगे इस कंडीशन से, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक जो विवर्तन प्रतिरूप आपको मिल रहा है उसी के अंतर्गत क्या मिल जाएंगे, आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट होगा वह इस प्रकार का आपको दिखेगा। आपकी समझ सिर्फ इतनी आ सकती है कि ये व्यतिकरण इसके अंदर क्यों बना है, तो वो मैंने आपको इस कंडीशन से एकदम स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, पहले विवर्तन निम्निष्ठ को, यानी जैसे ही आप विवर्तन में इस प्रकार से चल के यहां पहुंचोगे, ठीक है। और ये किसको कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में जो पहला आपको उच्चिष्ट मिल रहा है ड्यू टू इंटरफेरेंस, याद रखिए ये किसके कारण है, व्यतिकरण के कारण है। तो वो तो क्या है, इससे कम है। तो इससे कम है तो सेंट्रल, तो जैसे मान लो आपने ऐसा बना दिया, तो अगला जो उच्चिष्ट होगा इससे अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो अगला इस तरह से हो जाएगा। अब वो कितने होंगे, कैसे होंगे, वो अलग बात है, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, वो हम आगे कंडीशन डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि व्यतिकरण उच्चिष्ट जो होंगे, ठीक है ना, वो पहले विवर्तन निम्निष्ठ से अंदर की तरफ ही होंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। आप देखिए, अब ये 3 बनाए, 3 जरूरी है, 3, 4, 5, 50 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे डायग्राम आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, उसको आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है ना। और कोई दिक्कत आए तो इस लेक्चर को बड़े इत्मीनान से आप वापस से पॉज कर लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। बस ये ट्विस्टिंग है, रटने वाले तो इसको रट लेते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है। मैंने पूरी कंडीशन निकाल करके आप बता दी कि इसके अंदर क्यों आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, एक चीज की है, देखो यहाँ पर आना तो चाहिए था उच्चिष्ट इस प्रकार से व्यतिकरण, लेकिन मैंने इसको यहाँ क्या छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया। तो इसी डेरिवेशन में एक टॉपिक आता है
कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर। ये क्या है अभी हम इसको समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसी टॉपिक में से आएगा और किसी टॉपिक में से नहीं आएगा, ठीक है ना, अगर एग्जाम आएगा तो। अब कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि इसमें आप लिखो, देखो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, विवर्तन निम्निष्ट के लिए क्या कंडीशन आपने निकाली थी, याद रखिए आप, विवर्तन निम्निष्ट के लिए आपने क्या कंडीशन निकाली थी, डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा आपने निकाल रखी है रही। उसी प्रकार से व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए क्या कंडीशन निकाली थी, ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एम लैम्बडा। ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो मिसिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको पता है, ये तो क्या है, इस प्रकार का डायग्राम है, ये इस प्रकार का है, ये व्यतिकरण प्रतिरूप कारण ये, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, विवर्तन निम्निष्ट, और व्यतिकरण के कैसे मिल रहे हैं आपको, इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो मिसिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ एन के एम के मान रखोगे अलग अलग ऑर्डर के, ठीक है ना। जैसे एन का मान तो सपोज करो आपने 1 रख दिया, तो आपको क्या मिल गया, पहला निम्निष्ट मिल गया। और आपको यह भी पता है कि पहले विवर्तन निम्निष्ट से पूर्व आपको कई सारे व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलेंगे। देखिए ये पहला विवर्तन निम्निष्ट है, लेकिन इससे पूर्व आपको 1 2 3 व्यतिकरण उच्चिष्ट मिले नहीं मिले। ये तो मैंने 3 बनाया, हो सकता है 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, 5 मिल जाए, 50 मिल जाए, वो डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन पर, ई और डी के मान पर। लेकिन यह तो चीज स्पष्ट है कि पहले विवर्तन निम्निष्ट से कई सारे व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलते हैं। तो अब अगर जब आप इसका मान बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब m का आप अलग अलग ऑर्डर लोगे, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, हो सकता है एक मान ऐसा आए जब ये दोनों समान हो जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसा मिलता नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या, वापस सुन लीजिए आप, कि जहां पर आपको विवर्तन निम्निष्ट मिलेगा वहां पर आपको व्यतिकरण उच्चिष्ट नहीं मिलेगा। अगर मिल भी रहा होगा फिर भी वो आपको एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो आपको ऐसी कंडीशन जरूर आएगी कि जब आप n इक्वल टू यहाँ 1 रखिए और इसको आप चेंज करते रहिए, ठीक है ना, m के अलग अलग मान लेते रहिए, 1 2 3 4, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जब आपके ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप देख सकते हो आराम से ई डी के कुछ मान रख करके। तो उस स्थिति में तो क्या होगा, व्यतिकरण उच्चिष्ट और विवर्तन निम्निष्ट दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट पर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिलता है कि जहां पर आपको विवर्तन निम्निष्ट है वहां पर निम्निष्ट ही मिलेगा, वहां पर उच्चिष्ट आपको नहीं मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर। यानी वो क्या हो गया, मिस हो गया, लुप्त श्रेणियां कहते हैं उनको, हम क्या कहते हैं, लुप्त श्रेणियां। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक पर मैं कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल करूंगा, तब आपको एक एक चीज डायग्राम समझ में आ जाएगी। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन से आपको क्या चीज समझ में आ गई, कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर, ठीक है। कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर का लाइन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि जहां पर आपको विवर्तन निम्निष्ट मिल रहा है वहां पर व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होगा। रहेगा कौन, विवर्तन निम्निष्ट रहेगा, व्यतिकरण उच्चिष्ट क्या हो जाएगा, वहां से लुप्त हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो किस ऑर्डर का होगा, अब ये क्या सब एन और एम क्या ऑर्डर है, यानी पहले ऑर्डर का निम्निष्ट है या दूसरे ऑर्डर का निम्निष्ट है, या पहले ऑर्डर का उच्चिष्ट है या दूसरे ऑर्डर का उच्चिष्ट है, वो डिसाइड किससे होता है, एन और एम के मान से, ठीक है ना। तो कितने ऑर्डर का होगा वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन निकालते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा। और थीटा हमने सेम रखा, यानी समान विवर्तन कोण की बात करें। हम कैसे बात करें, विवर्तन कोण एक ही है, विवर्तन कोण एक होगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और लैम्बडा लैम्बडा कट जाएगा, तो आपकी कंडीशन आ गई डी इज इक्वल टू ई प्लस डी एन अपॉन एम। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये किसका है, कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर का है, ठीक है ना। अभी आपको और अच्छे से तो सिर्फ तभी समझ में आएगा जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो पुनः कह रहा हूँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया इस पूरे लेक्चर में,
पार्ट 2 हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने इंटेंसिटी पैटर्न निकाले था आईपी का मान, और दूसरे पार्ट में उस इंटेंसिटी पैटर्न को समझने का प्रयास किया। और ये डायग्राम किस प्रकार से आया, किस प्रकार से विवर्तन प्रतिरूप के अंदर ही आपको खूब सारे व्यतिकरण प्रतिरूप मिल रहे हैं और ये इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, वो मैंने आपको पूरा इस कंडीशन से बता दिया। आराम से इसको सुनिए, नोट कीजिए एक पॉइंट को। और फिर हमने एक टॉपिक और देख लिया, कंडीशंस ऑफ मिसिंग ऑर्डर, वो क्या है वो पूरा आपने देख लिया। थैंक यू।